हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो कौन सा इकलौता एकमात्र तरीका है अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्दाना कमज़ोरी हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो आज उस पर बात करते हैं। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम ख़राब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी का परमानेंट इलाज करना चाहते हैं, इस पर हमने वैसे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके टेस्टीज और आपके पेट के बारे में बात की थी। बात वही है, लेकिन आज हम उसको एक अलग भाषा में करेंगे। आज हम उस बात को धातुओं की भाषा में करेंगे कि आपको किस किस धातु पर काम करना होगा अगर आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी का परमानेंट हल करना चाहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस का मतलब होता है प्लाज्मा, रक्त का मतलब ब्लड, मांस का मतलब मसल, मेद का मतलब फैट, अस्थि मतलब बोन्स, मज्जा मतलब बोन मैरो और शुक्र का मतलब सीमन। अब बहुत लोग ये सोचते हैं या बहुत ऐसे वैद्य हैं जो लालच करते हैं इस बात का, और वो सीधी तौर पर आपको शुक्र धातु की दवा देते हैं, और जो मरीज होता है उसको एकदम से फर्क देखने को मिलता है और वो उस वैद्य की बहुत तारीफ करता है। लेकिन वो फर्क लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि जो शुक्र धातु के पहले की धातुएं हैं उनमें से किसी एक धातु में दिक्कत होगी ही होगी, तभी आपकी शुक्र धातु में दिक्कत आई है। जब तक आप उस धातु का दोष दूर नहीं करते तब तक आप परमानेंट तौर पर ठीक नहीं हो सकते। अब हम यहाँ पर पहले 3 केस डिस्कस करते हैं। उसमें जो सबसे पहला केस है, अगर आपका वात दोष बिगड़ा हुआ हो। हमारे शरीर के अंदर 3 चीजें प्रमुख होती हैं: वात, पित्त और कफ। अगर आपका वात दोष बिगड़ा हुआ हो तो वात दोष का स्थान आपकी अस्थि धातु के अंदर होता है, आपकी बोन्स के अंदर होता है। तब आपको पहले किसी ऐसी औषधि का सेवन करना पड़ेगा जो अस्थि धातु पर काम करेगी। जिन लोगों का शरीर वात प्रकृति का होता है, ऐसे लोग ज़्यादा लंबे चौड़े डील डॉल वाले नहीं होते। ये बहुत पतले दुबले होते हैं, इनका वेट बहुत कम होता है। ऐसे लोगों का वीर्य सफ़ेद रंग का होता है और उसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। अस्थि धातु को सही करने के लिए आप गोंद के लड्डू का सेवन कर सकते हैं या आप खसखस की खीर का सेवन कर सकते हैं। पहले अपनी अस्थि धातु को नॉर्मलाइज करें, उसके बाद आपकी मज्जा धातु जो उससे अगली धातु है और जो अंत वाली धातु है आपकी शुक्र धातु, वो अपने आप सामान्य हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं, जिन लोगों का पित्त दोष बढ़ा हुआ हो। पित्त का स्थान आपके रक्त के अंदर होता है, आपके ब्लड के अंदर होता है, तो ऐसे लोगों को अपनी रक्त धातु पर काम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को नमक कम खाना चाहिए। नमक बहुत गर्म होता है, जो और भी सारी गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो कम खानी चाहिए। और अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए या तो पंचकर्म चिकित्सा करवाएं, या इस वजह से आपके पेट के अंदर जो भी सारी गड़बड़ी है, आपको कब्ज रहती हो या आपको तेज़ाब बनता हो, या इस वजह से कब्ज रहने की वजह से अगर आपको गैस रहती है, तो पहले उसको ठीक करें, अपने पित्त को नॉर्मलाइज करें। तो इससे आपकी जो आगे का प्रोसेस है, जो आपकी आगे वाली सारी धातुएं हैं शुक्र तक, उनमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी मर्दाना कमज़ोरी की समस्या बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो जाएगी। उसके बाद तीसरी कैटेगरी, जिन लोगों के शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ा हुआ हो। ये वो लोग होते हैं जिनका वेट आइडियल वेट से ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े डील डॉल वाले होते हैं, मोटे ताज़े होते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कफ का स्थान जितनी बाकी सारी धातुएं बच गई
जो हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं थी, उनमें से रक्त पित्त का स्थान है और अस्थि वात का स्थान है। जो बाकी सारी धातुएं 5 बच गई, रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, ये 5 की 5 धातुएं, इनमें कफ का स्थान है। तो आपको सबसे पहले रस से काम शुरू करना पड़ेगा। जो आपका प्लाज्मा है, जो सबसे पहली रस धातु है, आपको पहले उस पर काम करना पड़ेगा। जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, जितनी भी भारी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, जितनी भी स्निग्ध चीज़ें हैं, तर चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करें। गर्म चीज़ जो खुश्क हो उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। खाना बहुत कम मात्रा में खाएं। वैसे आचार्य ने तो 3-4 बातें और भी लिखी हैं, लेकिन वो आपके लिए पालन करनी इतनी आसान नहीं रहेंगी। ऐसे लोग जिनका सिर्फ और सिर्फ कफ दोष ही बढ़ा हुआ हो, उनको पित्त काल में जगना चाहिए, मतलब रात को जगना चाहिए। वैसे आयुर्वेद रात को जगना अलाउ नहीं करता, लेकिन जो कफ दोष वाले हैं उनको रात को जगना चाहिए। इससे कफ पिघलकर बाहर निकलेगा। उनको हर चीज़ का स्ट्रेस लेना चाहिए। जितनी आपको ज़्यादा चिंता होगी उतना आपका कफ पिघलेगा, उतनी आपकी फैट पिघलेगी। वैसे आयुर्वेद चिंता करनी अलाउ नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसी केस में ऐसा कहा गया है। अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी दे पाते, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कफ दोष बढ़ा हुआ हो। तो आप इस तरह से अपने वात, पित्त और कफ को सामान्य कर सकते हैं। अगर आपके कोई 2 दोष बढ़े हुए हैं, जैसे बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनका वात और पित्त दोनों बढ़े हुए होते हैं, जिनको पेट में गैस भी बनती है, जिनके वीर्य का रंग भी पीला होता है, जिनको भूख भी सही से नहीं लगती, तेजाब भी बनता है और कब्ज भी रहती है। तो ऐसे लोगों को पहले अपनी रक्त धातु पर काम करना पड़ेगा। आपकी रक्त धातु को शुद्ध होते होते कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। उसके बाद अस्थि धातु की बारी आएगी, जहां पर वात का स्थान है। ऐसे लोगों का इलाज कम से कम 8 से 9 महीने चलेगा। अगर आप घोड़े पर चढ़कर आएंगे कि हमको 15 दिन में बिल्कुल ठीक कर दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। जिन लोगों के तीनों दोष बढ़े हुए हों, ऐसे लोगों को भी समय लगेगा, क्योंकि पहले आपकी रस धातु से काम शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद अंत में शुक्र की बारी आएगी। वैसे आचार्य चरक ने तो कहा है कि अगर आपको कोई भी वाजीकरण औषधि का प्रयोग करना हो, वाजीकरण औषधि का मतलब होता है जो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाली औषधि है, उससे पहले आपको पंचकर्म चिकित्सा करवानी चाहिए, अपने शरीर की क्लींजिंग करवानी चाहिए, उसके बाद ही ऐसी औषधि का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन पंचकर्म चिकित्सा, पहली बात तो आजकल बहुत कम ऐसे आयुर्वेदिक सेंटर्स होंगे जो सही से करते होंगे, और दूसरी बात ये बहुत महंगी है, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए पेट की दवा, अपने शरीर को, अपने रक्त को साफ करने की दवा पहले ज़रूर खाएं। अगर आपका पेट खराब है तो ये बात पक्की है, आपका रक्त कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। पहले अपने रक्त को साफ करें, उसके बाद फिर कोई ना कोई धातु जो भी आपकी खराब है उसकी दवा खाएं। जितने भी ये सारे रोग हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई दिक्कत होती है या आपके टेस्टीज के अंदर कोई दिक्कत होती है, ये सब वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के बढ़ने की वजह से या किसी एक के बढ़ने की वजह से ही होते हैं। वो दूसरी भाषा में हम बात करते हैं कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दिक्कत है या आपके टेस्टीज में दिक्कत है। आज हमने धातुओं की भाषा में बात की है कि आपकी कौन सी धातु में दिक्कत हो तो पहले उस पर काम करें, आपकी शुक्र उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।